अजीज दोस्तों, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 503 हदीस नंबर 3031 के ऊपर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों से मुताल्लिक़, अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअता इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबह औरत इन्नल मरअता, बिलाशुबह औरत जब 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं, वो औरतें जो 5 वक्त की नमाज अदा करें, इसमें ये नहीं है कि तहज्जुद पढ़ना जरूरी है, अव्वाबीन भी पढ़े, इशराक भी पढ़े, नवाफिल भी पढ़े, बल्कि इस जमाने के अंदर जिसके अंदर दीन से दूरी है, दीन से बोध होता जा रहा है, ऐसे दौर में अगर कोई मर्द या कोई औरत 5 वक्त की नमाज को बाजमात अदा कर ले, वक्त के साथ अदा कर ले, तो गोया के वक्त का वो वली और औरत वक्त की वलिया कहलाती है, वलिया कहलाती है। जिसे 5 वक्त की नमाज वक्त के ऊपर अदा करने की तौफीक मिल जाए, तो फरमाया कि वो औरतें जो 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं और रमजान आ जाए तो माह रमजान के रोजे रख ले। इसमें ये आगे नहीं है शव्वाल के 6 रोजे, मुहर्रम का रोजा या इसके अलावा शाबान का रोजा या और नवाफिल रोजे वगैरह कोई जिक्र नहीं, मुतलकन कहा जा रहा है कि वो माह रमजान के रोजे रख ले, वाह सुनत फरजाहा, और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, पर्दे का मुकम्मल लिहाज करे। वो उन औरतों पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है जो औरतें सर के बालों को खोलकर बाजार में मटक मटक कर चलती हैं, जिन औरतों के चेहरे पर गैर मर्दों की निगाहें पड़ती है, ऐसी औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि वो औरतें जो पाक दामनी इख्तियार करती हैं, अपनी इज्जत और आबरू की बात करती है, बापर्दा हाल में जिंदगी गुजारती है, वह अताअत बालहा, और फरमाया कि जो औरतें अपने शौहरों की ताअत व फरमा बरदारी करती है, जो औरतें अपने शौहरों की ताअत व फरमा बरदारी करती है, शौहर के खिलाफ काम नहीं करती, शौहर के खिलाफ कदम नहीं उठाती, शौहर का दिल नहीं तोड़ती है, बल्कि शौहर की बात को मुकम्मल कर दिखाती है। शौहर अगर किसी बात में कसम खा ले तो शौहर की कसम की तकमील करने वाली होती है। तो आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फले तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, ऐलान किया जाएगा जन्नत के 8 दरवाजे में से जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए, अल्लाह ताला उसे इसका इख्तियार दे देगा। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराती है और जब कोई शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, तो दोनों की मुस्कुराहट को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, यानी अल्लाह ताला उन दोनों पे जिंदगी में राहत और सुकून पैदा कर देता है, जिंदगी को खुशगवार बना देता है, जिंदगी में अल्लाह ताला चैन सुकून पैदा कर देता है और उसकी आमाल के और खैर के दरवाजे अल्लाह मियां खोल देता है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारी माए बहनें, आप मर्दों को खिताब कम करूंगा क्योंकि आप जुम्मा में बयान सुनते होंगे, जलसों में सुनते होंगे, लेकिन हमें आज से अपनी बहनों को सुनाना है। और सुनाना ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी माँ बहनों को बड़ा मकाम अता किया है, इतना बड़ा मकाम अता किया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी हैं। औलाद में सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, 4 बेटियां अता फरमाई ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके घर में सबसे पहले बेटी अता फरमाता है, रहमत के फरिश्ते उसके दरवाजे पर जाकर सलामी पेश करते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि आखिर बेटियों का ये मकाम कितना बड़ा है। इसलिए मैं अपने बयान में ये कहा करता हूँ औरतों से खिताब करते हुए कि मेरी माँ और बहनें अपने आप को कमजोर न समझें, अपने आप को आमाल के एतबार से कमजोर न माने। अल्लाह ने आपका मकाम, बड़ा मकाम ऊंचा किया है। औरत की जिंदगी के 4 लम्हे होते हैं। औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बहन होती है, औरत कभी बीवी होती है, औरत कभी माँ होती है। ये औरत जब बेटी होती है तो इसके हाथ में इस्मत का कंगन होता है। जब ये औरत बहन होती है इसके सर पर इफ्फत व पारदामनी का दुपट्टा होता है। जब ये औरत बीवी होती है तो इसके सीने में शौहर के लिए वफा की मौजें होती है। जब यही औरत माँ होती है इसके कदमों तले जन्नत होती है, क्योंकि हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। लेकिन आज के हालात में माँ और बहनों के अंदर किस कदर बेदीनी आई, किस कदर कुरान से दूरी इख्तियार कर ली इन्होंने, किस तरह तालीम को इन्होंने पसे पुश डाला। मेरी माँ और बहनों, उम्मत मुस्लिमा के मर्द हो या औरत, तालीम कुरान, तालीम दीन हासिल करना फर्ज है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। इतना दीन हासिल करना, इतना दीन हासिल करना, खुदा की मार्फत हासिल हो जाए, अल्लाह के रसूल की रिसालत मालूम हो जाए, खैर के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो जाए और नमाज का सलीका आ जाए, अकायद की तालीम हासिल हो जाए। आज इतना बड़ा मजमा है, दीन से दूरी की बुनियाद पर अगर इनमें से किसी को कह दिया जाए कि इमाम साहब आज तशरीफ नहीं लाए हैं, जरा आप नमाज पढ़ा दीजिए, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, तो आदमी नमाज जनाजा पढ़ाने से पीछे भागता है, आदमी इल्म दीन को नाक़िस मानता है। मैं कहना चाहता हूँ, एक आदमी, एक माँ बाप एक बेटे को इंजीनियर बनाता है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी औलाद को इंजीनियर मत बनाइए, मैं जोर दे के कहता हूँ डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है, बेहतरीन सियासतदान की जरूरत है, सियासी इंसान की जरूरत है, मुदब्बिर इंसान की जरूरत है और अच्छे से अच्छे आला ओहदेदार की जरूरत है। लेकिन अपनी औलाद को दीन की इतनी तालीम दे दीजिए कि अगर किसी मस्जिद के अंदर 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला न हो तो आपकी औलाद आगे बढ़ करके नमाज 5 वक्त नमाज अदा करा दे और बाप का इंतकाल हो जाए तो अगर कोई मौलवी साहब नहीं है तो वो औलाद अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा सके। ये आज ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का फजल है इमदाद इस्लामी वाले पर। ये उलमाए किराम असातीन इल्म व फजल जिनसे लोग दूरी इख्तियार कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये असातीन इल्म व फजल, ये हमारे सरों के ताज, इनका इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पे तमाम इंसानों में डरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा डरने वाला अगर किसी को कहा है तो इन उलमाए किराम को कहा है। खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से खशियत इख्तियार करने वाली अगर कोई जमात है तो ये उलमाए रब्बानीयीन की जमात है, उलमाए किराम की जमात है।
ये उलमाए किराम जिस जगह पहुंच जाते हैं अल्लाह ताला उस जगह को सबको शादाब कर देता है, इलाका को माला माल कर देता है, इलाका को तरक्की पजीर कर देता है। जिसके सर पे हाथ डाल दे वो इंसान सुरखरू कहला जाता है। जिस बच्चे को पढ़ा दे उसका ये मुअल्लिम बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको अपने नबी का वारिस करार दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले जमाने में अंबियाए सादिकीन में बनी इसराइल के अंदर बुखारी की रवायत, बुखारी शरीफ जुज नंबर 3 सफ़हा नंबर 491 पर एक रवायत मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन फखलफहु नबी वन्नहु ला नबिय्य बादी वसयकूनु खुलफा फयक़सूरून। हमारे और आपके आका तादार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का हाल ये था कि उनके अंबिया अलैहिस्सलाम उनकी तरबियत करते थे, उनको तालीम देते थे, उनको नमाज पढ़ाते थे, उनको मसाइल बताया करते थे। जब किसी नबी का इंतकाल हो जाता तो नबी ही उनका जानशी बनता, नायब बनता था। लेकिन आका ने फरमाया वन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। जब नबी नहीं आएगा तो हुजूर ने फरमाया सयकूनु खुलफा यक़सूरून, अनक़रीब मेरे खुलफा बहुत ज्यादा होंगे, मेरे नायबीन बहुत ज्यादा होंगे, मेरे जानशीन बहुत ज्यादा होंगे। ये हुजूर ने फरमाया। अब मैंने देखा ढूंढा कि नायबीन कौन है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। और दूसरी रिवायत ये देखिए, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमा है सहाबा के मजमा में। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमा में आपने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा रहम खुलफाई, अल्लाह मेरे जानशीनों पर, मेरे नायबीन पर रहम फरमा। सहाबा बैठे हुए थे, अबू बकर मौजूद, उमर मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, हजरत अली मौजूद, सारे सहाबा मौजूद हैं। सहाबा ने कहा कालू मन खुलफाउका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम सहाबा तो हैं बैठे हुए, इन आपके जानशीन और कौन लोग हैं जिनके बारे में दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा रहम खुलफाई, कि मेरे खुलफा पर रहम फरमा। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ तुम मेरे सहाबा हो, मेरे साथी हो, लेकिन सुनो मेरे खुलफा कौन है, अल्लज़ीना यहफ़ज़ूना अहादीसी व युबल्लिगूना इलन नास, ये उलमाए किराम है जो अहादीस को याद करते हैं, अहादीस को पढ़ते पढ़ाते हैं और फिर लोगों तक जाकर इसकी इशाअत करते हैं, इसकी तबलीग करते हैं। ये उलमाए किराम हमारे नायबीन है, हमारे खुलफा है। अजीज दोस्तों, मैं 5 मिनट के बातें समय पूरी कर रहा हूँ, मुझे वक्त का एहसास है। मैं और एक बात बताता चलूँ आपको, ये उलमाए किराम आप किसी भी इलाका के हो, हमारी मुअल्लिमात हो, पढ़ने वाली तालिबात बच्चियां हो, पढ़ने वाले बच्चे या स्टेज पर या मजमा में मौजूद उलमाए किराम, इनकी कद्र कर लीजिए, वरना एक वक्त आएगा ये बुखारी पढ़ी की पढ़ी रह जाएगी, कुरान अलमारी में धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन आपकी उलमा मौजूद नहीं होंगे, मसला बताने वाला नहीं होगा। और मैं कहता हूं इसी बुखारी के हवाले से, इसी बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 139 बाब नंबर 76 हदीस नंबर 100 के ऊपर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। जनाब
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिमुन फत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला फसुइलू फफ्तू बिगैर इल्मिन फज़ल्लू व अज़ल्लू रवाहुल बुखारी। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को जब उठाएगा तो ये नहीं कि इन्नल्लाह ला इल्म, अल्लाह ताला इल्म को यूं ही कब्जा कर लेगा, उठा लेगा, कुरान को उठा लिया, बुखारी को उठा लिया, इल्म को मिटा दिया। नहीं नहीं, ये बड़े बड़े उलमाए किराम को आपके दरमियान से उठा लेगा। न मुफ्ती रहेगा, न काजी रहेगा, न कोई हाफिज रहेगा, न मुहद्दिस रहेगा, न मुफस्सिर रहेगा, न इमाम रहेगा। इस हाल में फत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मुख्तदा बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना मुख्तदा बना लेंगे। गूगल को आदमी मुफ्ती बना लेगा, गूगल से मसला मालूम करेगा, व्हाट्सएप पे मसला ढूंढेगा, फेसबुक पे मसला ढूंढेगा। फत्तख़ज़न्नास रुऊसन जुहाला, जाहिलों को मुख्तदा बना लेंगे। नतीजा ये होगा फसुइलू, उनसे मसला पूछा जाएगा, फफ्तू बिगैर इल्मिन, बगैर पढ़े लिखे वो फतवा दे देगा। फज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और हजारों को गुमराह कर डालेंगे। इसीलिए हमें कुरान में गुमराह लोगों की पैरवी करने से मना किया है। कुरान करीम के 7वें पारे में कुरान करीम मौजूद है। ये कुरान करीम के 6ठे पारे में सूरह माइदा के 10वीं रुकू में आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन फ़ज़ल्लू मिन क़ब्ल वज़ल्लू कसीरा वज़ल्लू अन सवाइस सबील। उन लोगों की पैरवी ना करो जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते हैं, इल्म को अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर देते हैं। नमाज पढ़ लूंगा जब मौका मिलेगा, इल्म हासिल कर लूंगा जब मौका मिलेगा। मेरे अजीज दोस्त, आपको सुनकर अफसोस होगा, आज हमारे घरों के अंदर हमारी बेटियों में, हमारे बच्चों में इर्तिदाद की हवा चली हुई है। हमारे बच्चे आज दीन से मुनहरिफ होकर इस्लाम को छोड़कर गैरों के धर्म को इख्तियार कर रहे हैं, या तो मोहब्बत की बुनियाद पर, हुस्न परस्ती की बुनियाद पर, धन दौलत की बुनियाद पर, इल्म न होने की वजह से वो इर्तिदाद की हवा में बहते जा रहे हैं। हमारी औलाद नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, फिक्री इर्तिदाद के शिकार हो चुकी है। उससे पूछ लीजिए खुदा के साथ क्या और कोई माबूद है? वो कहता है हाँ हाँ, राम भी माबूद है, फला भी माबूद है, फला भी देवता है। जो मालाई तालीम देकर हमारी औलादों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको महू का वाक़या बताता हूँ जहां मैं रहता हूँ। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेरी माँ बहने ध्यान दे, आपका बच्चा स्कूल जाता होगा, आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं कि हमारे स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को क्या जहर घोला जा रहा है, दिमाग में क्या डाला जा रहा है, इसका एहसास नहीं है। हमारे महू के अंदर एक जमात का साथी, जमात का जिम्मेदार है, उसका छोटा बच्चा 10-12 साल का बच्चा है, स्कूल में ज्यादा कॉन्वेंट में जाता है। एक रोज छुट्टी थी, असर के बाद नमाज पढ़कर बाप बेटे दोनों शहर में निकले। इत्तेफाक से बाप आगे जा रहा था, बेटा पीछे पीछे जा रहा था। रास्ते मंदिर पड़ा, बच्चा मंदिर के सामने यूं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाप जब पीछे पलट कर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लौट कर आया और कहा, बेटे क्या कर रहे हो तुम? हैरान परेशान, कुछ देर तो कुछ बोला नहीं गया कि मेरा बच्चा, मैं हजारों लोगों को दीन की दावत देता हूँ, सुबह शाम दावत देता हूँ, कुरान की तालीम सिखाता हूँ, लोगों को राय राय पिलाने की कोशिश करता हूँ, मेरे बच्चे का ये हाल है। असर की नमाज पढ़कर अभी मेरे पीछे निकला और वो मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। बच्चे के पास गया,
डांटा नहीं, फटकारा नहीं, प्यार से पूछा बेटे क्या कर रहे थे? तो कहा अब्बू जान वो मंदिर में एक मूर्ति है, एक बुत रखा हुआ है, उसके सामने हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा था। कहा बेटे ये तुमको किसने सिखलाया? तुम मुसलमान, तेरा बाप मुसलमान खानदान का, फिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ तो स्कूल के अंदर एक मूर्ति है, मैडम कहती है कि देखो ये तुम्हारा देवता है, तुम्हारा पालनहार है, तुम्हारा खुदा है, हर धर्म का एहतराम करना चाहिए। और एहतराम ये है जब तुम मंदिर के पास से गुजरो तो वहां हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो, ये क्या करके ये तुझे माबूद तुझे इम्तिहान में कामयाब कर देगा। अल-अयाज़ बिल्लाह, हमारे मुआशरा का ये हाल है, हमें इसकी फिक्र नहीं है, इसकी फिक्र नहीं है। वक्त होता मैं आपको बहुत सी बातें सुनाता, लेकिन बारे कह वक्त की किल्लत है। मेरी माँ बहनों अच्छी तरह ध्यान दे, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मकाम अता किया है। आपकी निस्बत हजरत खदीजा के साथ है, आपकी निस्बत हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ है। मेरी बेटियों बहनों आपकी निस्बत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का हमें शर्फ अता किया गया है। और नौजवान साथियों आपको कहता हूँ कि इस पुरखतर दौर में, पुरफितन दौर में, जितना पुरफितन दौर के आसमान की बारिश की तरह फितने आसमान से उतर रहे हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 276 किताबुल फितन के अंदर रिवायत मौजूद है, हुजूर ने फरमाया बादिरु बिल आमाल फितनन वक़िताइल लैलिल मुज़लिम युमसिर रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा व युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरा व यबीउ दीनहु बिअर्ज़ मिनद दुनिया। हुजूर ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त में जबकि आसमान की तारीक रातों की तरह आसमान से फितने टुकड़ों की शक्ल में उतरते हो, नेक आमाल की तरफ सबकत करो। फरमाया नेक आमाल की सबकत करो। तारीक रातों की तरह फितने उतरते हैं टुकड़े की शक्ल के अंदर। लिहाजा फरमाया हाल ये है कि एक बंदा सुबह में मोमिन होता है, शाम में काफिर हो जाता है, शाम में मोमिन होता है, अगले दिन सुबह हो जाता है और आदमी चंद पैसों के बदले में अपने दीन को बेच डालता है। मेरे अजीज दोस्तों, ये मदारिस इस्लामिया जो खोले जाते हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि आप दिलजमी के साथ माए बहनें सुबह 10 बजे से मुस्तकिल मिजाजी के साथ बैठकर बच्चियों का हौसला बढ़ा रही थी। जज़ाए खैर हो मदरसा के जिम्मेदारान को, अराकीन को, मुंतज़मीन को, मुअल्लिमात को, मुतअल्लिमात को, सबको अल्लाह ताला बेहतरीन अजर जज़ील अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमाए, शर्फ कबूल अता फरमाए। इन बच्चियों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम पेश किया, दिल बाग बाग हो गया। बहुत खूबसूरत अंदाज में हालात के तनाजुर में मुख्तलिफ तकरीरें पेश की गई, मुकालमे पेश किए गए, मुख्तलिफ नज़में पेश की गई। चुभता हुआ मौजू था, दावत तबलीग के उन्वान पर बयान हुआ, बहुत शानदार बयान माशाअल्लाह, एहसास दिलाया, ज़मीर को बरंगेज़ता किया गया। मैं ऐसे मौके पर आप तमाम हजरात को, ललरिया वाले हो या बैरसिया वाले हो या आसपास के जितने लोग हो, तमाम माँ बहनों को ये कहेंगे, ये इर्तिदाद की जो हवाएं चल रही है, ये फितने जो आ रहे जा रहे हैं, जहालत के जो अड्डे बनते जा रहे हैं, अगर आपने इल्म के चिराग को रोशन किए रखा तो ये सारे फितने खत्म हो जाएंगे। इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सजा घर को सजाए रखना, ये फितने के अंधेरे तो खुद ढल जाएंगे, खुद ढल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम शम्मे इल्म व अमल यूं ही जलाए रखना। और मैं दिल से कहता हूँ हो अरूज जमाना तुम्हें इतना कि आसमां तुम्हारी रिफातों पे नाज करे, और नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। अल्लाह ताला इस मजमा को कबूल फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, क्योंकि बुखारी शरीफ की इख्तिताम की महफिल है और जिस तरीका से
कुरान करीम की महफिल में दुआ कबूल होती है। चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ दुआएं हर हाल में कबूल होती ही होती है। जब इंसान की नजर खाने काबे पड़े, दुआ मांगता है, दुआ कबूल हो जाती है। हजरे अस्वद को चूमता हुआ दुआ मांगे, दुआ कबूल हो जाती है। मिज़ाब रहमत के सामने दुआ मांगे, दुआ कबूल हो जाती है। बाबे काबा पे दुआ मांगे, दुआ कबूल हो जाती है। आबे ज़मज़म पीने की सूरत में दुआ मांगे, दुआ कबूल हो जाती है। हतीम के सामने दुआ कबूल हो जाती है। मकाम इब्राहिम के सामने दुआ कबूल हो जाती है और सफा मरवा पे दुआ कबूल हो जाती है। इसी तरीका से जिस महफिल के अंदर खत्म बुखारी शरीफ कराई जाए, उस महफिल में भी मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। इसलिए हमें इस आखिरी वक्त के अंदर ये कहते हुए आपको फिर सुनाता चलूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी शरीफ के अंदर आखिरी रिवायत जो लेकर के आए हैं, वो अपने उस्ताद अहमद इब्न इश्काब की रिवायत लेकर के आए हैं, जिसके अंदर रिवायत कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान